दर्शकों जी, मैं बस बर्तन धो रही थी एंड जस्ट लुक एट दिस कटोरा, सो क्यूट, प्यारा है। हमारे नाना जी, देखिए इनके खूबसूरत हाथों को, वाओ। वी आर कुकिंग पोर्क टुडे। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी दा नमस्कार है और आप सभी दा वेलकम है जी मेरे नए ब्लॉग में। अभी मेरे नाना जी पोर्क बना रही थी एंड टुडे आई वाज सपोज टू टेक शावर बट लेजी फील हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक शावर टुमारो जब धूप आएगा, क्योंकि ये इलाका बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। दिन में भी ठंडी रहती है, अब शाम को तो मैं बिल्कुल भी नहीं नहा सकती। बाल मैं सोच रही हूँ कल अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद नहाऊँ। हन्ना 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 प्याला, इनका आग भी पूरा ढका ढका चल लेता है, इनका आग भी पूरा ढका ढका चल लेता है, ढका ढका चा। ओप 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 अम्मी kita kapangai mang ya kata अम्मी kita kapangai mang be अम्मी kita kapangai। I am having a diet coke here, बस खाना पक रहा है हमारा, कुछ परिवार वगैरह आए हैं। Give me your mobile. इंटरनेट है सॉलिडन। अच्छा, ओहो दर्शकों, इतनी तेज बारिश हो रही है और मैं बस अभी भाग भाग के आई हूँ, छाता नहीं था, बस डिनर करके। दर्शकों जी, आई विल मेक ब्लॉग टुमारो। तबीयत खराब सी लग रही है, मतलब बोन फीवर होगा ऐसा लग रहा है। आई विल जस्ट स्लीप। सुबह हो गई है दर्शकों, बट पूरा बारिश ही बारिश है। Oh my God, look at the fog. वाह, इतना fog, कुछ दिख ही नहीं रहा है और नीचे पूरा पहाड़ है। हमारे ईजिंग के लिए बन रहा है चाय एंड आई एम गोइंग टू हैव नेस्कैफे। मैं तो वही वाला यूज़ करती हूँ, पैकेट वाला। टुडे आई एम गोइंग टू हैव दिस वन बॉटल। So today in our coffee we are going to add some cinnamon for the taste. This is very hard, इसको मुझे चाकू से काटना पड़ेगा। Now that हमारा पानी गर्म हो गया है, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा दूध। मुझे ज़्यादा दूध पीने की आदत नहीं है, I need less दूध। Before having anything in the morning, you need to have water. राधिका साइड में खड़ी हो गया ऐसे ही। ये राधिका और मौसी को दे देती है ना, कॉफ़ी के साथ खाएंगी। मैं तो कॉफ़ी के साथ कुछ नहीं खाती पीती। बस आगे का खिड़की खोल लिया है तो बहुत अच्छा लाइट आ रहा है यहाँ से। मैंने 2 लाइट ऑन नहीं किए, एक्चुअली देयर इज 2 लाइट हियर। या दैट इज फार बेटर नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट स्टडिंग एंड बहुत आप लोगों को तो पता है, बीच में बहुत पढ़ाई मैंने छोड़ रखा है, तो एक्टिव रिकॉलिंग का एक सिस्टम होता है ना, जिसमें आप पढ़ाई करते हो, इसके बाद उसी पढ़ाई को आप बाद में या शाम में उसका लिखने की कोशिश करते हो कि क्या पढ़ाई किया, खुद को एग्जामाइन करते हो। वो मैं आज से करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं रीड करती रहती हूँ, रिवीजन करती रहती हूँ। नॉट लाइंग, मैं रिवीजन करती रहती हूँ, रोज़ सुबह रिवीजन करती रहती हूँ। हिंदी का, बाकी सब्जेक्ट का नहीं, वो तो पूरा बुक भी रीड नहीं किया, मगर हिंदी का करती रहती हूँ। बस सच्ची में एक हफ्ते बाद भी अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि पढ़ा तो था, शायद ऐसा था, मगर आई एम नॉट श्योर। वी हैव टू बी श्योर ना, इतने दिन से जिसको पढ़ाई कर रहे हो उसको श्योर नहीं होगी तो किसे श्योर होंगे। तो इसलिए एक्टिव रिकॉलिंग वाला सिस्टम में अपनाने वाली हूँ। तो नाउ आई विल स्टडी।
दर्शकों जी, I have studied for 2 hours. Now this is my oil. This is mustard oil क्योंकि hair oil बिल्कुल नहीं खरीदा मैंने. And we have onion inside here. So मैं इसको अपने बालों पे लगाने वाली हूँ. ब्रेक नहीं ले रही हूँ. 3-4 घंटे में मुझे ऐसे ब्रेक लेने की कभी नीड नहीं होती है. अगर हाँ 5-6 घंटे में ब्रेक लेती हूँ. बट मैंने सोचा कि नहाऊंगी ना आफ्टरनून या इवनिंग को, जब नहाऊंगी तो बालों में ऑयल जो है वो ज़्यादा घंटा रहना चाहिए ना, ताकि पूरा ऑयल जो है मेरे सर के अंदर अब्जॉर्ब कर जाए. इस वजह से मैं अभी लगा रही हूँ. I mean, मुझे वो 1 घंटे पहले ऑयल लगाने के बाद फिर उसको शैम्पू से पूरा धो देने का सिस्टम समझ में नहीं आता. या तो आप रात को पूरा ऑयलिंग करके पूरी रात रखो अपने सर पे ना, ऐसा करके. आई डोंट डू इट हमेशा, बट आई थिंक यू शुड डू इट हमेशा अपने बालों के लिए. रियली गुड. मैं नहीं करती हूँ, बट ऑयलिंग इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर. अपने हिंदी का कुछ प्लेलिस्ट डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पे नेटवर्क सही से आता है. हिंदी लिटरेचर. गोइंग टू ईट माई लंच दर्शकों जी. अच्छा. We have some boiled सब्जी here. भिंडी भी है इसमें. हैं क्यों? So in my lunch I have rice, mirchi, kacha लहसुन, boil, aloo and salad. So here's my shampoo. बाल धोऊंगी अपना. I have no oil वगैरह ना सर के लिए. सारा नानी के घर पे छोड़ के आई हूँ. धीरे धीरे करके सामान को जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेके आऊँगी. एंड व्हाट आई वाज सपोज टू से, हाँ, आई एम गोइंग टू टेक शावर. बट ऐसे कहते हैं कि सीधा खाना खाने के बाद शावर नहीं लेना चाहिए. मुझे नहीं पता कितना सच्चाई है इस बात में, कितना नहीं. बट आई थिंक मैं थोड़ा 1 घंटे अपना पढ़ाई करूँगी. इसके बाद आई विल टेक शावर. और मेरी मासी ना कुछ दिनों से ऐसे एरिया पे थी जहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है. एंड अभी बोले थे कि कल तक आएगी और परसों तक शायद मेरा हेलमेट भेजेगी. तो कुछ कुछ सामान लाइक टॉयलेट को क्लीन करने वाला, डिटर्जेंट वगैरह, वो सब खरीदने के लिए आई माइट गो आउट. बाल ओपन कर लिया है दर्शकों जी. सुबह से मैंने झाड़ू नहीं मारा है. आई जस्ट सिंपली फॉरगॉट दैट आई हैव टू झाड़ू इन माय रूम. अभी मैं झाड़ू करूँगी, पोछा लगा के आई विल टेक अ शावर. ठंडी लग रही है बाहर. अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुआ है. इट्स स्टिल रेनिंग आउटसाइड. सांसों को सांसों से मिलने दो जरा ख्वाबों की. जस्ट एक्सक्यूज माई लिरिक्स. आई एम सिंगिंग वॉट एवर इट इज. मैंने सोचा था अभी शाम को मैं अच्छे से शावर और लेने से पहले वॉक करने जाऊंगी बाहर. एक बार थोड़ा अपने लिए ना अंडे वगैरह खरीद के लाऊंगी. बट बारिश को देखिए, एक तो मेरे पास छाता नहीं है और इतने जोर की बारिश हो रही है. ये भी नहीं कि इंसान थोड़ा है ना दौड़ दौड़ के दुकान तक चला जाए ना. बहुत तेज बारिश हो रही है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग. मैंने इतने दिन से चप्पल अंदर पहन रही थी, मगर जब नहा धोआ के पूरा बाहर आती हूँ ना तो चप्पल ये नीचे जो फ्लोर है ना वो पूरा पानी पानी सा रहता है. तो इसलिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम थिंकिंग कि वॉशरूम के अंदर नो चप्पल. मगर फिर टॉयलेट के लिए ना इसीलिए पहनना पड़ता है. टॉयलेट में बैठने के लिए तो चप्पल चाहिए ना. इससे मैं थोड़ा सा अपने वॉशरूम को साफ कर लेती हूँ.
यही मैं जब मार्केटिंग वगैरह करूँगी तो इन सब चीज़ों के लिए है ना, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, थोड़ा सा डिटर्जेंट वगैरह हो गया, साबुन वाबुन रखने का जगह हो गया, ये सभी थोड़ा सा लाना है। I'll bring लिमिटेड चीज़ ना, जो अगर कभी वापस जाने का भी हुआ तो सारी चीज़ें कॉम्पैक्टली हैंडी हो जाए, फिर उसी हिसाब से मैं करूँगी। और दर्शकों जी बस अभी मैं नहाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और आई कैन सी सम नेगेटिव कमेंट्स एंड they might be thinking that I am the one deleting it, but no. If you have hate comment ना बहुत ज़्यादा, तो YouTube ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है। या मान लो मेरे किसी सब्सक्राइबर को वो अच्छा नहीं लगा और उसने उस पर क्लिक करके रिपोर्ट कर दिया, तो भी वो खुद से गायब हो जाता है। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों के नेगेटिव कमेंट पे। सीरियसली इट डजंट बॉर्डर मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके बुरे कमेंट्स को मैं देख के अरे रे रे मुझे ऐसा बोल दिया, मैं इसको हटाऊंगी, ये कर दूंगी, ऐसा कुछ सोच नहीं है मेरे दिमाग में। यू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से अबाउट मी, जस्ट बी हैप्पी। हाँ, अपने दिमाग में इतना गंदगी, इतना नेगेटिविटी मत लाओ किसी के लिए। फोकस ऑन योर लाइफ, ओके बहन। इवन इफ़ यू हेट मी, जस्ट बी हैप्पी। ओके दर्शकों जी, मैं अभी नहा धुआ के अगर दुकान जा पाया तो जाऊंगी, क्योंकि बारिश तो बंद नहीं हो रहा। अदरवाइज आई जस्ट ट्राई टू टेक आउट सम ऑफ माई मैप वगैरह, तो कल प्रोबेबली उसको चिपकाने की कोशिश करूँगी।